हेलो दोस्तों, आपकी और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे इंडियन आर्मी में एग्जाम कैसे होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते तो आपको 100% एश्योरिटी हो जाएगी आप इंडियन आर्मी का एग्जाम क्लियर कर पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जब सब्सक्राइब कर ले फर्स्ट, क्योंकि हम आपके लिए न्यू डेली अपडेट्स लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात करते हैं इंडियन आर्मी के एग्जाम के बारे में। इंडियन आर्मी का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन के जो आप आंसर आपको 80 मार्क्स मिनिमम आपको स्कोर करने क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके 80 मार्क्स स्कोर नहीं होते तो आप रिजेक्ट कर दिए जाते हो और आप फेल हो जाते हो। मीन्स आपको 80 मार्क्स से ऊपर आपको स्कोर करने पड़ेंगे पास एग्जाम, इंडियन आर्मी के एग्जाम पास करने के लिए। चलो दोस्तों, आपको अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ, मैं एक शीट पे बता देता हूँ। और अगर आपको इंडियन आर्मी के जो क्वेश्चन पेपर्स है, जो 3 5 10 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक मिल जाएगी। आप उधर से इंडियन आर्मी के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए, आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। सी ऑन नाउ। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को ये चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में आपको इस चार्ट में डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों, बता देते हैं आपको इंडियन आर्मी के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। जो जनरल नॉलेज है उसमें से 5 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 20 मार्क्स के लिए रहते हैं। जनरल साइंस में से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 20 मार्क्स के रहते हैं। और मैथ्स में से 10 क्वेश्चन आते हैं, वो 40 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर साइंस में से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो 20 मार्क्स के रहते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लर्क के लिए भर रहे हो तो आपको आना चाहिए, कंप्यूटर साइंस आपको आना चाहिए, जो कि 5 क्वेश्चंस उसमें से आने वाले हैं। और पार्ट 2 में है जनरल साइंस। इसके दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो करके डिवाइड किया गया है इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम को, रिटन एग्ज़ाम को। तो जो कि मीन्स टोटल क्वेश्चंस 50 मार्क्स के हो गए। और मार्क्स आपको 200 में से आपको 80 मार्क्स मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और जनरल नॉलेज के ऊपर बता देते हैं, एब्रीवेशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के बारे में आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए, नेशनल्स और इंटरनेशनल के दोनों के बारे में। अवार्ड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अपने इंडिया में कितने सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, नोबेल प्राइजेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और हिस्ट्री, अपनी इंडिया की बैटल्स कौन से डेट में हुई थी, और ये सब लैंडमार्क्स ऑफ इंडियाज, नेशनल मूवमेंट्स, ये सब आपको, जो कि 9th की बुक है, उससे आप प्रिफेयर करके आप उससे पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम देंगे तो भी आप क्लियर कर सकते हो। तो ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। सोलर सिस्टम आप सभी को पता होना चाहिए, इंडिया सोलर सिस्टम कितने हैं। तो अर्थ अर्थ प्रिंसिपल्स, पीक्स, डेजर्ट्स, लेक्स, रिवर्स, फेमस वाटरफॉल्स, ज्योग्राफिकल, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, एक्सेट्रा, ये सब आपको ज्योग्राफी के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बारे में है टर्मिनोलॉजी, जिसके बारे में ज्योग्राफिकल टर्म्स, इकोनॉमिकल टर्म्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। यूएनओ, इंडियन आर्म फोर्स के बारे में, इनकी एस्टेब्लिशमेंट कभी हुई थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंडियन टाउस और इंडियन स्टेट्स कितने हैं, ये सब की भी आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो अपने इंडिया में फेस्टिवल्स कितने हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स कितने मनाए जाते हैं, ये सब के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंडियन न्यूज़ एजेंसीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और डेली डायरीज, आप मतलब डेली न्यूज़ के बारे में भी आपको, करंट इवेंट्स क्या चल रहा है उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको, जो कि 9th की बुक से, अगर आप 9th की बुक से आप सिविक्स की बुक लेते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप उधर से प्रिफरेंस करके पूरी पढ़ाई कर सकते हो। तो प्रिंसिपल्स, लैंग्वेज, ये सब आपको। और बुक्स एंड ऑथर्स, कौन कौन सी बुक्स है इंडिया में, उसके ऑथर्स कौन है, फेमस बुक्स के। एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए, प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। जनरल साइंस में आप सभी को वुमेन बॉडी, फूड्स एंड न्यूट्रिशंस, डिसीज एंड प्रिवेंशन, विटामिन्स और उसके यूसेस क्या है, ये सब आपको जो कि आप 9th की बुक और 8th की बुक से उसमें से प्रीफर कर सकते हो। लास्ट के 9th 10th जो चैप्टर्स है उसमें से आप प्रीफर कर सकते हो। दोस्तों, ये अलग भी हो सकता है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि आप 8 और 9 की बुक से प्रीफर करके आप स्टडी कर सकते हो। और मैथ्स की अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में आप सभी को पता ही होगा, जो कि 10th का चैप्टर्स है, जिसमें कि आपको नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रिक्शंस, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, डेसिमल फ्रिक्शन, HCF एंड LCM, स्क्वायर रूट्स एंड प्रोपोगेशन, परसेंटेज, एवरेज, पर प्रॉफिट, लॉस, सिंपल साइन, ये सब आप सभी को 10th की बुक से मिल जाएगा। और अलजेब्रा, जो कि 10th बुक का फर्स्ट पार्ट है, जिसे हम अलजेब्रा कहते हैं, वो आप उधर से पूरा स्टडी कर सकते हो, जिसमें कि सब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब आपको आना चाहिए। डिविजन्स,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, LCM, फ्रिक्शनल सिंपल इक्वेशंस, ये सब लोग आप सभी को 10th की बुक से मिल ही जाएगा। और उसमें चैप्टर है 9 चैप्टर है मेंसुरेशंस ज्योमेट्री का, जिसमें कि एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में दिया हुआ है। एरिया और वॉल्यूम के बारे में आप सभी को पूरा फॉर्मूलेस याद होना चाहिए, पूरा फॉर्मूले बाय हार्ट कर सकते हो। और उसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री, जो कि पार्ट 2 चैप्टर है, जो पार्ट 2 है, जो कि मैथ्स में जैसे ज्योमेट्री कहते हैं हम 10th की बुक में, आप उससे उधर से स्टडी कर लो। और हाइट एंड डिस्टेंस, इन सभी के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। और टेबल्स आप फॉर्म कैसे करना है वो सब आप सभी को आप आना चाहिए। लाइन्स एंड एंगल्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, पैरेलल्स एंड परपेंडिकुलर लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। सिमिलरिटी, एंगल्स, थेरम्स, आप सभी को थेरम्स, आप दोस्तों जो थेरम्स है वो सभी आप 10th के जो मेन थेरम्स है, पैरेललोग्राम वगैरह, ये सब आप वो जरूर स्टडी करके जाइए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, जो कि 11th में भी है और 10th में भी है, जो कि 9th में भी है। मतलब 9, 10, 11th में दोनों में था, और 12th में भी होगा उसका उसमें भी था थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में, आप उधर से स्टडी कर सकते हो। तो उसके बाद में सिलेबस, जो कि पूरा इसका जो सिलेबस है पूरा कम्प्लीटली वैसे CBSE बोर्ड के ऊपर, पर जो भी टॉपिक्स है वो तो सिमिलर होते हैं। आप कौन से भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये सभी चैप्टर मिल ही जाएंगे। नहीं तो आप अच्छी कोई एक बुक ले लें, उससे आप प्रिफर करके उससे भी स्टडी कर सकते हो। जो कि मीन्स कैसे, जो अब ND और NA की बुक्स है, मैं तो उसे बेस्ट मानता हूँ। आप वो स्टडी कर लोगे तो आपको इतने डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो ND NA की बुक है उसमें से ही पूरे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके उसमें से आंसर आपको मिल जाएगा, और आप उसे सॉल्व कर लोगे। मैथमेटिक्स का पेपर और जनरल एबिलिटी का आप अच्छे से कंप्यूटर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बारे में बाद में है क्लर्क के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये सब अभी आप सभी को पता होना चाहिए। एप्लीकेशन कौन सी यूज़ करते हैं हम वगैरह, ये सब। और कंसेप्ट ऑफ मेमोरी, कितने टाइप की मेमोरी होती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होती है, बाइट क्या होता है, गीगाबाइट्स क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, टेराबाइट क्या होता है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इनपुट डिवाइसेस कौन से, आउटपुट डिवाइसेस कौन से, ये सभी भी आपको पता होना जरूरी है। और उन सभी के साथ साथ मीन्स अगर आपको उधर लाइट पेन दिया होता है, आपको डायग्राम दिया था, अभी आप लाइट पेन कौन सा होता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, मतलब मार्क करना है, ऐसा करके आपको आंसर देना पड़ता है। MS विंडोज़ के बारे में आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़, MS वर्ड आप सभी को पता होना चाहिए, उसको एडिटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, स्टाइल चेंज कैसे करते हैं, चेंज कलर कैसे करते हैं, अलाइनमेंट टेस्ट कैसे डालते हैं उसमें, फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे देते हैं, मर्ज लाइन कैसे देते हैं, प्रिंट व्यू कैसे देख सकते हैं, स्पेलिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब आपको, अगर आप MSc IT का कोर्स कर ले तो मीन्स हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें MSc IT का कोर्स MSc IT का एक कोर्स होता है जो 3 महीने का होता है, वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ये सभी का इतना फोकस देने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। MS Excel और MS PowerPoint, ये सब अभी आपको नॉलेज होनी चाहिए। MS Excel की, MS PowerPoint की, और एक्सेल की, और पेंट की, ये सब अभी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों इंग्लिश की बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में आप सभी को एडजेक्टिव, प्रोनाउंसिएशन, ये सब अभी आपको पता होना चाहिए। वर्बल्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन, यूजेस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, और अदर आइडोनिम्स, साइनोनिम्स एंड एंटोनियम्स और सब्लिवेशंस, ये सभी आपको आना चाहिए दोस्तों। ये सभी जो बुक्स है, मेरे हिसाब से आप 9th की और 10th की बुक से आप प्रिफर करके स्टडी करते हो तो उतना हार्ड नहीं पड़ेगा, पूरा पेपर इजी लगेगा आप सभी को, अगर आपने 10th की पढ़ाई अच्छे से की होगी तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है कि जो क्वेश्चन पेपर है, आप क्वेश्चन पेपर देख ले, जो एग्ज़ाम्स गए हुए एग्ज़ाम से, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे इंडियन आर्मी के, वो सभी क्वेश्चन पेपर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि हम आपके लिए नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं और वीकली अपडेट हम देते हैं कि जिससे कि आपको भर्ती के बारे में, इंडिया में कहाँ होने वाली भर्ती, उस सभी के बारे में आपको नॉलेज हो जाए। और ओपन भर्ती जो अभी आने वाली है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, जो कि मीरठ में होने वाली है, यूपी में, जो कि ऑल ओपन है। आप कहाँ से ही बिलोंग करते हैं, आप इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप उस भर्ती को दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह चलो आज हम आपको अलविदा कहते हैं, इसी तरह हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके लौटेंगे। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो